जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आप लोगों ने आज बाबा महाकाल का दर्शन किया और आप लोग अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने अपने घर की तरफ, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा बाबा के महत्वता का बता देते कि बाबा यहाँ पे कैसे प्रकट हुए थे, है ना। अपन भगवान जी है यहाँ पे और दर्शन करने के लिए आया है ना। तो ये तो नहीं पता ना बाबा कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ था, क्या रहस्य है यहाँ का। और चलिए कुछ लोगों को पता भी होगा, है ना, पता भी होगा कुछ लोगों को इनके महत्वता का, बाबा का महत्व, बाबा कैसे प्रकट हुए थे यहाँ पे। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए यह उज्जैन नाम अभी पौराणिक नाम है, ये अवंतिका नगरी के नाम से नगर था, एक बहुत भव्य नगर था अवंतिका नाम से। और यहाँ पे एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम वेदप्रिय था। वो सर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते थे, शिवजी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। सोपरा नदी में वो स्नान करते थे। उसके बाद बाबा श्री रामचंद्र को दर्शन करते थे और वहाँ से मुझे बाबा के दर्शन करते थे। बाबा जो है उनके इष्ट देवता ही है, जो कि महाकाल है, महादेव है, इष्ट देवता महादेव है श्री रामचंद्र के। और रामचंद्र के जो इष्ट हैं वो महादेव स्वयं है। हाँ जी, ठीक है, चलिए आपको समझ आइए। तो वह ऐसे कि वेद प्रिय जो ब्राह्मण जी थे, ब्राह्मण देवता थे, वो एक समय पूजा करते हुए वैसे वैसे उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़े हुए और उनका अंत हुआ। उनके अंत के बाद उनके चारों पुत्रों ने संभाल लिया और वो भी नित्य वैसे चारों पुत्र। इसी दौरान बदलने के बाद करते थे उनका जन्म हुआ, राक्षस का जन्म हुआ। पहाड़ियों पे वो राक्षस, अब वो राक्षस सीधे मोटिव ये था, उसका मोटिव हमने जो मूर्ति पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजा करते हैं, पूजा नहीं होना चाहिए, पूजा काम है। अगर करना तो हमारी करो, असुर का कहना ये था कि हमारी पूजा करो, शिवलिंग का कोई पूजा नहीं करेगा। ये मेरा पवित्र नहीं और बाबा को भक्त सब सभी ब्राह्मण थे यहाँ पे। अब परिवार तो बढ़ेगा ही ना जी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ऐसे बढ़ते गए, समाज विस्तृत होता गया, ब्राह्मणों का एक समाज बन गया यहाँ पे अवंतिका अपनी नगरी में। यहाँ पे जैसे असुर ने तांडव मचाना शुरू किया, अब ब्राह्मणों को सताए, किसी को मारे, किसी के बर्तन काट दे, और ब्राह्मणों की खून से। देखिए सोचने वाली बात ये है, वो जो टोपी वाले आजकल हम घूम रहे हैं ना हमारे समाज में, वही टोपी वाले, उनका मोटिव ये बन गया है। हमारे समाज में देखिए जागरूकता की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप लोग लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज में बहुत अच्छी काम कर रही है ये लोग। आप लोग की छोटे बच्चों को ला रहे हैं, क्योंकि देखिए हम तो बुजुर्ग हो जाएंगे, धीरे धीरे हम समय के हिसाब से नीचे चलते जाएंगे और इनकी पीढ़ी अब ऊपर आ रही है ना। तो ये अब सीखेंगे हमारे समाज को, तब और ग्रोथ मिलेगा, है ना, हमारी समाज और विकसित होगा। और हम अपने जो हमारा स्तर है, उच्च स्तर, जो हिंदुत्व है हमारा, हिंदुत्व है ना, जो हमारा जो सनातन है, वो हमारा सबसे उच्च स्तरीय है, उच्च स्तर पे। तो उच्च स्तर का हमारे बच्चों को पता चलेगा। तो वो अब आते हैं हम कथा की तरफ, है ना। तो वो असुर ने, जो असुर था, क्या नाम था उसका, दूषण नाम का वो असुर था। वो अब आगे वेद प्रिय बालकों का नंबर आ गया, इनके परिवार में आ गया। अब वो इनके ऊपर जो शिवलिंग के ये ना पूजा करते थे, रोज पार्थिव शिवलिंग बना के अपने घरों में ही पूजा। इतना उन्होंने कि उनके आतंक के से जो ब्राह्मण थे वो अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना के और अंदर ही पूजा करते थे, क्योंकि बाबा से स्नेह नहीं तोड़ना चाहते थे, है ना। इसलिए वो घर में ही करते थे, कथा वाचन जो भी है घर में करते थे। और घर में करने के बाद
बाबा की जो पार्थिव शिवलिंग होती थी वो शिप्रा जी में प्रवाहित करते थे। शिप्रा जी का बहुत बड़ा महत्व है। आप सबको ये जान के हैरानी होगी ना कि जो यहाँ के जो कीट जीव जंतु भी है ना, तो वो भी शिवलोक को जाते हैं, सीधे शिवलोक को जाते हैं। यहाँ का ऐसा प्रताप है, ठीक है। तो वो शिप्रा जी नदी में प्रवाहित करने के बाद घर जाते थे, घर में जो भी अपना क्रियाक्रम होता था वो करते थे, जो सामाजिक गतिविधियाँ उसमें लगते थे। उसके बाद भी जब तक वो पूजा नहीं करते थे कोई सामाजिक कार्य नहीं करते थे। तो अब असुर को पता लगा हटी हो गए ये लोग, तो वो असुर ने सेनाओं को लेकर चला था वहाँ से। जो आप अभी ओंकारेश्वर गए होंगे, ओंकारेश्वर की पहाड़ियों से असुरों ने सैन्य लेकर चला, सहस्त्रों सैन्य लेकर ब्राह्मणों के ऊपर। इसलिए इतना हुआ है कि बाबा की इनके ऊपर शक्ति थी और इनका जो समाज लोगों में ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे करके ना ये समाज को खत्म किया इन्होंने। जैसे आज हो रहा है ना, समाज को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे नहीं, शिवलिंग है मतलब गलत उदाहरण बता के सिखा रहे हैं। शिवलिंग का एक मुख्य उद्देश्य बता दिया। आप लोग बोलिए ये स्त्री मतलब एक नारी, मतलब मर्द है ना। ये एक शाब्दिक अपना स्पष्टता प्रकट करता है, स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। तो शिवलिंग का मतलब क्या हुआ? शिव का स्वरूप है ना, शिव का स्वरूप हुआ। अब बताइए कि इसमें गलत कहाँ से है? गलत नहीं है ना। अब हमारे समाज में कुछ बेवकूफ लोग, उनको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है, समाज से थोड़ा सा भी वो लोग हमारे समाज में इसके गलत उदाहरण देते ना। ये वो जो भी है हम कहना नहीं चाहेंगे, बहुत गलत बात है, हमारे समाज में रहते हैं ना। और बाबा का प्रताप वो ब्राह्मण लोग दो चार चार पुत्रों के जब उनकी बारी आई खत्म करने की, वो सेनाएं आए इनके दरवाजे में, सेनाएं खड़े। अब जो बालक थे चारों, ये हड़कम बन गया कि अब करें तो क्या करें, अब तो बाबा का पूजा कौन करेगा। इन्होंने पहले शिवलिंग को छुपाना। आप लोग ना अभी देखे होंगे थोड़ा सा बाहर इन्हीं आक्रांताओं ने तोड़ा है, ऊपर ना थोड़ा सा टूटा हुआ ऊपर से तोड़ रखा है। ये आक्रांताएं अब आए हैं ना, इन्होंने तोड़ा है। बाबा की हल्की सी बसों से बड़ी सी बड़ी दिखाऊँ आपको, इसीलिए बहुत कोशिश। उसके बाद उन्होंने उनको खात्मा करना चाहा। वो तो प्रिय के बच्चे थे, उनको खात्मा करना चाहा। वो प्रिय बालकों ने हाथ छोड़ के बाद बाबा के आगे ऐसे ध्यान होकर बैठ गए कि हे बाबा, अब जो भी है आप ही बचाएंगे और आप ही जो भी आपकी तरफ से। तो बाबा ने साक्षात महाकाल रूप में, क्योंकि बाबा ने देखिए एक समाधि होता है। देखिए आपको हम एक और उदाहरण देते हैं। देखिए एक होता है समाधि है ना, एक होता है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। देखिए ध्यान से आदमी प्रार्थना से भी आदमी, पर जो समाधि हो गई ना तो बाबा घर तो गए। बाबा एक बार की बात है कि सती उमा का त्याग किया था उस जन्म, क्योंकि उमा ना ये श्री रामचंद्र जी को परखने के लिए, जब रामचंद्र का वनवास हुआ था तब इनको परखने के लिए क्या है ये ना। सीता हरण होने के बाद में जब महादेव यहाँ के आश्रम में गए थे सती को अगस्त्य ऋषि के दर्शन करने, वहाँ से महादेव जा रहे थे, उत्तर की तरफ है हमारा अगस्त्य ऋषि का आश्रम। तो बाबा वहाँ से आए, जैसे ही आए बाबा तो माता सती ने कहा कि आपका राम प्रभु है कौन, मुझे उनके बारे में जानना। आपने अगस्त्य ऋषि का तो दर्शन करवा दिया, और राम कौन है, मुझे राम से मिलना है, श्री राम जी कौन है। तो बाबा कह रहे कि वो ना अंतर्यामी, आपने सच्चे मन से याद करो वो दिख जाएंगे आपको। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? बाबा सती का त्याग का बात बता रहा हूँ, कैसे बाबा ने क्यों त्याग किया था ये बात बता रहा हूँ आपको। तो बाबा जो सती माता थी
उनका त्याग बाबा ने इसलिए किया था कि जो महामारी धारण हो गया था, है ना, तो ये सीता के रूप में ना बाबा श्री रामचंद्र के सामने आई, ठीक है, सम्मुख आई थी, आपने महिमा कही है ना। तो वहीं पे जब ना आगे आगे चलने लगे, नारियों का आप लोगों को पता होगा बहुत आगे आगे चलती है, जो भी काम होते हैं आगे, ऐसे ही माता ना अपने आप को सीता का रूप धारण करके आगे 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 जल्दी 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 चली गई। तो देखिए श्री रामचंद्र जी ना अंतर्यामी नहीं थे, वो ना एक पुरुष थे, और पुरुष होने के नाते मर्यादा के साथ रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, है ना, मर्यादा में रहते थे। वो नारी के वेश में उन्होंने उसका पहचान कैसे किया, उन्होंने सीता को ढूंढ रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और ये पार्वती महामाई आगे आगे जा रही थी, सीता के वेश में आगे आगे जा रही थी। तो श्री रामचंद्र ने कैसे पहचान किया सीता माता का, वो एक पुरुष थे ना, तो पहचान कैसे किया, अगर सीता होती तो राम से पीछे होती, वो आगे आगे नहीं जाती, ऐसे में उनका पहचान हो गया कि नहीं मामा जी, उन्होंने हाथ जोड़ के वंदना किया और बाबा का परिचय सुनाया। तब बाबा देखिए अब अपने कथा पे आते, बाबा कथा पे आते, फिर बाबा ने कहा कि जब तुम मेरी माई के स्वरूप ले ली हो, मेरी माता है, इसके बाबा ने उनको ना अपने से अलग कर दिया था। और देखिए अलग करना ये नहीं होता कि डिवोर्स दे दिया आपने, चाहे कोई ऐसा हो गया कि बोल खत्म ही कर दिया रिश्ता, और बाबा ने ना उनसे बोलना बंद कर दिया था, अपने समाधि में चले गए थे। 87,000 वर्ष बाद समाधि से आए थे बाबा वापस, 87,000 वर्ष बाद आए थे बाबा। काफी पुराने आप पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ते कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं तो मिल जाता है ना। तो बाबा 87,000 वर्ष बाद आए थे। तो अब आके श्री रामचंद्र ने उस टाइम भी दर्शन दिया ही उनको, क्योंकि आप सुनेंगे जब बाबा श्री रामचंद्र की खोज कर रहे थे सीता माता का, तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण कहीं सीता उत्तर दिशा में तो नहीं गई है, और वही उत्तर दिशा से शंकर भगवान ही निकल रहे थे, तो बाबा ने वहाँ पे दर्शन दिया था उनको। बोलिए शंकर भगवान की। तो अब आते हैं यहाँ महाकाल जी के। महाकाल जी देखिए, महाकाल जी के जब महाकाल जी प्रकट हुए हमने जो विकार तो यहाँ पे पर हमारी बीमारी है टोपियाँ, तो आप लोग ना अपनी सही बच्चों में सही उपदेश दीजिए, बच्चों को बताइए ये बात क्या है। उसके बाद अभी